अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान ख़वातीन के नाम औरतों का आलमी दिन और औरत मार्च, औरतों के हकूक़ की बात की जाती है। बुनियादी तौर पर औरतों को किन मसाइल का सामना है, क्यों वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे निकल रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, क्या मर्दों के इस माशरे में औरतों के हकूक़ उनको सही मानों में नहीं मिल रहे, या औरतों को आज़ादी हासिल है कि वो मर्दों के शाना बशाना खड़े होकर काम कर सकें और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। कोई भी माशरा औरतों की तरक्की के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। औरतों के जब तक मर्दों के साथ और माशरे में अपना कंट्रीब्यूट ना करें, कोई भी माशरा आगे तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो पूरी ही दुनिया में ख़वातीन जो है वो मार्च कर रही हैं अपने हकूक़ के हवाले से। और 8 मार्च पूरी दुनिया में आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। और सबसे पहले ये 1908 में न्यूयॉर्क से इस मार्च का आगाज़ हुआ ख़वातीन के आलमी दिन का, और बाद में इसको आलमी दिन के तौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। लेकिन आज पाकिस्तान में ये एक बहस है और इसके हक़ में भी नारे लगाए जाते हैं और इसकी मुखालफत भी की जाती है। और कुछ अनासर ऐसे हैं जो ख़वातीन के हकूक़ को किसी और तरफ ले जाना चाह रहे हैं, और बुनियादी तौर पे जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ इन नारों तले दब जाते हैं। ऐसा क्यों है, इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। और साथ ही साथ आज अगर हम पाकिस्तान की सियासत की बात करें और इस्लामाबाद की बात करें तो गैर मामूली सूरत हाल है। तहरीक अदम-ए-एतमाद जो कि पिछले कई दिनों से इसका शोर हो रहा था, और आज करारदाद जमा करा दी गई है। और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है और एक एहसाब की जंग है। और इस जंग में देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म क्या फ़ैसला करते हैं, वो मुकाबला करते हैं या मुफाहमत की सियासत करते हैं, इम्पॉर्टेंट होगा। और ख़वातीन, चूँकि ख़वातीन की पाकिस्तान की सियासत में बड़ा किरदार है, फ़ातिमा जिन्नाह से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, स्पोर्ट्स हो, दूसरे डिपार्टमेंट्स हों, हमें जगह जगह ख़वातीन जो है वो अपना काम करती हुई नज़र आती हैं। ख़वातीन के किरदार को और ख़वातीन की जो पाकिस्तान की तरक्की है, डेवलपमेंट है, उसमें उनका जो किरदार है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो ख़वातीन जो माशरे में की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट में उनका बड़ा नाम है। ऐसा ही आज पैनल हमारे साथ मौजूद है और उस पैनल से आज जानेंगे कि ख़वातीन को बुनियादी तौर पे क्या कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं और उनका हल, उनके हकूक़ की जो बात है वो कैसे मनवाई जा सकती है। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा इरम कामरान साहिबा। आप समाजी रहनुमा हैं और ख़ास तौर पे ट्रैवल एंड टूर से आपका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और लगाव भी है। इरम, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं रक्षंदा बेग, यंग हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं दी यूथ थिंक टैंक की, डिबेटर हैं और बड़ी एक्टिव हैं अकेडमिया के हवाले से। और यूथ की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमेशा शाना बशाना रहती हैं और आगे बढ़ के पाकिस्तानियत की बात करती हैं। रक्षंदा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। शानिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की, सीनियर सियासतदान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया। शानिया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फ़ातिमा खान मेंबर हैं नेशनल कमीशन की और नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान का 8 का हिस्सा भी रहीं, बड़ी एक्टिव हैं और बलूचिस्तान में ख़वातीन के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करती हैं। फ़ातिमा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शहज़फ मसूद सिद्धू ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर हैं और प्रोफेशनली और साथ ही साथ ख़वातीन के हकूक़ के लिए, ख़वातीन के राइट्स के लिए काम करती हैं। इस्लामाबाद से हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ इरम आपसे करेंगे। किस तरह देखती हैं, ख़वातीन का आलमी दिन ज़रूर मनाया जाता है और थोड़ा सा मिक्सअप हो गई हैं चीज़ें, जहाँ ख़वातीन के सही मानों में जो उनके इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट होने चाहिए, उन पे बात नहीं होती। लिबास पे बात होती है, किस किस चीज़ की आज़ादी चाहिए उस पर बात हो रही है, जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। और कम अज़ कम पाकिस्तान के माशरे में इन चीज़ों पे डिबेट तो खैर होनी भी नहीं चाहिए, हो भी तो इस तरह नहीं होनी चाहिए जिस तरह के प्ले कार्ड सामने आते हैं। खैर, आप क्या समझती हैं? आप ख़ुद चूँकि मर्दों के माशरे में रह रही हैं और मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म के इश्यूज़, बहुत सारी जगहों पे इश्यूज़ होते भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो प्ले कार्ड दिखाए जाते हैं कि वैसी ही आज़ादी चाहिए या सही मानों में आपके जो हकूक़ हैं वो पूरे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, सबसे पहले मैं हैप्पी वुमेंस डे सबको कंग्रेचुलेट करूँगी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जो आज ये औरतें, इसको थोड़ा सा करेक्ट भी करूँगी। ये कोई
فریڈم موومنٹ اگر آپ بولیں تو ایگزیکٹلی اٹس ناٹ اے فریڈم موومنٹ. اس کے بہت سے گولز ہیں اور اس سے بہت بڑے گولز ہیں. فریڈم آبویسلی اس میں آتا ہے, اس کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, اس پہ ہم لوگ آگے بات کریں گے. میں یہ سمجھتی ہوں اس وقت اگر ہم تھوڑا سا پہلے لوکل لیول پہ بات کر کے دیکھتے ہیں, کچھ عرصے سے کچھ چیزیں جیسے ابھی آپ نے بھی بتائیں چیزیں ہو رہی ہیں اور obviously we all are observing کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اصل مسائل ہیں عورتوں کے وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ پوری گلوبلی اگر سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکول رائٹس ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت. آپ پاکستان کا اٹھا لیں یا کسی بھی کنٹری کو اگر آپ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, تو اس فگر سامنے آتی ہے کہ اس کی اگر آپ ریزنس میں جاتے ہیں کہ وہ کون سے ریزنس ہیں, بیسیکلی کام اس پہ کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی انرجیز جہاں پہ بھی صرف ہو رہی ہیں میں سمجھتی ہوں اس کو ری ڈائریکٹ کیا جائے اور وہاں پہ کیا جائے. فار ایگزامپل میں کسی ایسے شہر میں رہتی ہوں جس طرح کا یہاں کا ماحول ہے, یا کوئی ایسا اگر آپ تھوڑا سا رورل ایریاز میں چلے جاتے ہیں وہاں کا کیا ماحول ہے, وہاں پہ ایک جو پیرنٹ ہے وہ کیا سوچتا ہے اپنی گرل چائلڈ کے لیے, اس کے مائنڈ سیٹ میں اگر چینجز آ رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ تمام وٹ ایور پیپل آر ڈیمانڈنگ وہ صحیح ہے. اگر اس میں چینجز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کا جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن عورت مارچ جو ہو رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں حقوق کے لیے نکلے ہوئے؟ اس پہ میں بیسیکلی بہت زیادہ مطلب کوئی ایسا کمنٹ نہیں کروں گی. میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں اٹس ٹوٹلی مائی پوائنٹ آف ویو کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جب آپ سڑک پہ پلے کارڈ لے کے نکلتے ہیں مجھے یہ حقوق چاہیے, پہلی بات ہے آپ کس سے حقوق مانگ رہے ہیں, ہو یو آر ایڈریسنگ. کیا کوئی کچھ ایسے حقوق ہیں جو میں خود لے سکتی ہوں, خود ڈٹرمن کر سکتی ہوں؟ سو وائی آئی ایم بیگنگ آل دا ٹائم اینڈ ہوم آئی ایم بیگنگ ٹو. تو یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آپ خود میں اتنا کانفیڈنس پیدا کریں کہ جو حقوق آپ کے پاس ہیں ان کو آپ انجوائے کریں, اور جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چاہیے ان کے لیے رائٹ فورم کا استعمال کریں, ایکشن لیں. ٹھیک ہے, پلے کارڈز از ناٹ دا اونلی وے ٹو سالو دا پرابلمس. صحیح, ایکشن پہ یقین رکھتی ہیں. رخشندہ, اکیڈمیا سے آپ کا تعلق ہے, یوتھ کے لیے کام کرتی ہیں. بینگ اے گرل, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کو صحیح اپرچونیٹیز نہیں ملتی, آپ کی جگہ بوائز کو زیادہ چانسز ملتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں, یا ایون آپ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا حصہ بھی ہیں, وہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے آپ کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, پہلے تو میں بھی آج کا جو ویمن ڈے ہے میں چاہوں گی کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے ویری ویری ہیپی ویمنس ڈے. اور اب جو آپ کا کویشچن ہے کہ میرا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے میری اکیڈیمکس میں یا جہاں بھی میں نے آج تک کام کیا ہے, تو یہ بہت زیادہ آپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں بات رہی کہ دوسروں کا مجھے کس طرح سے انپٹ ملا ہے اپنی پرفارمنس میں یا اپورچونیٹیز میں جو مجھے چاہیے, اگر رہی بات عورت مارچ کی تو اس سے کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کانفلکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے ریپرزینٹ کر رہی ہیں تو وہ غلط ہو سکتا ہے. لیکن اس سے ایک چیز کا صرف ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے, وہ ہے اویئرنیس کا, کہ اب اگر کوئی بھی چیز ہے, ایک تو ڈیجیٹلائزیشن نے بہت رول پلے کی ہے اور دوسرا اویئرنیس جو ہمیں اس چیز سے ملی. شاید ان لوگوں کا جو طریقہ ہے رائٹس کو ڈیمانڈ کرنے کا وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن اس سے ایٹ لیسٹ لوگوں میں اویئرنیس ضرور آ رہی ہے ان میں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ جو ڈسکریمنیشن تھی, چاہے وہ کلاس روم میں ہو یا پھر وہ کسی بھی سوسائٹی میں ہو, آپ کسی بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, تو اب اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کو بھی اس چیز کا موقع نہ ملے کہ وہ آپ کی ریپیوٹیشن کو خراب کرے. کیونکہ اگر کوئی بھی یونیورسٹی اور وہاں پر کچھ اس طرح سے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس چیز کا ہمیں ضرور فائدہ ہوا ہے کہ ان کی جو اسٹرگل تھی اس نے کہیں پر کنٹریبیوشن ضرور کی ہے. تو اور رہی بات میرے پرسنل ایکسپیرینس کی کہ میں نے کہیں پہ ڈسکریمنیشن فیس کی ہو, تو سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, کچھ عمل کرنا ہے کہ جس سے مجھے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو اس پہ آپ کو کچھ جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو دوسروں کی بھی سننی پڑتی ہے اور اپنی بھی پوائنٹ آف ویو رکھنا ہوتا ہے. تو ایک میوچل کنسینٹ کے ساتھ آپ چلتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن پہ یا کسی بھی اکیڈیمکس پہ. اور دوسرا آپ کو میرٹ جو ہے وہ اس کا خیال تو دوسرے بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے حق کے لیے ضرور بولنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر آپ کے ساتھ
डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और आपको लगता है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक प्लेटफॉर्म्स पर जाना चाहिए। तो अगर आप नहीं उठाते ना, तो इसमें आपकी भी गलती है कि आपने क्यों इशू रेज नहीं किया कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मैं डिज़र्व करती थी, किसी और को कैसे मिल गई। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने। शानिया खान, आप चूँकि सियासतदान हैं और उस माशरे का हिस्सा हैं जहां आपके हक में और आपके लिए मर्द नारे लगा रहे होते हैं और आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वोट देते हैं, और दूसरा बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं आप, आपको लगता है कि वाकई में औरत मज़लूम है? और मज़लूम तो खैर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है ये एक स्लोगन ज़रूर है, और मर्दों के माशरे में औरत अपना मकाम जो है वो बड़ी मुश्किलों से बनाती है, उसको बुनियादी जो हुकूक हैं वो नहीं मिलते। शानिया खान। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इनविटेशन दिया और मौका दिया बात करने का। मैं सबसे पहले सारी फीमेल्स को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी। और ये आवाज़ क्यों नहीं क्लियर आ रही? जी जी आ रही है, आप सुन रहे हैं आपको। अच्छा, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मेरा सवाल आपसे यह है कि इस मर्दों के माशरे में जहां आप सियासत करती हैं, ज़्यादातर वोट आपको मर्द देते हैं, उसके और आपके हक में नारे भी लगाते हैं, उसके बावजूद ख़वातीन को ये शिकवा रहता है कि हमें बराबरी नहीं मिलती, हमें राइट्स नहीं मिलते। आप समझती हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं या ये मुतालबात हैं वो जायज़ हैं? जी बिल्कुल, ये मुतालबात हमारे बिल्कुल जायज़ हैं, और आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। हमें जो है हमेशा, अगर पॉलिटिशियन एक पॉलिटिशियन की हैसियत से अगर बात करूं सिर्फ, तो हमें हमेशा जो है जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हमें उस जगह से लड़ने का, पार्टी उस जगह से हमें लड़ने के लिए बोलती है जहां पर जो है पोजीशन बहुत नाजुक होती है, या उनको पता होता है कि यहाँ से ये जीतेंगे नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि पार्टी हमें वहाँ से इलेक्शन में हमें खड़े होने का मौका दे जहाँ से उनको 100% यकीन हो कि यहाँ से ये हमारी जो फीमेल्स हैं इनको जीत भी मिलेगी और ये आगे भी आएंगी। तो इस तरह हमें भी आगे आने का मौका मिलेगा। और अगर हम एक घर संभाल सकते हैं, अगर हम एक घर का सिस्टम सारा मैनेज कर सकते हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से लेके चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते हैं, और चल भी रही हैं ख़वातीन। हमारी आप जैसी ख़वातीन जो हैं वो इसी माशरे का हिस्सा हैं, वो काम कर रही हैं, वो डिलीवर करके दिखा रही हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने एक पार्टी को लीड किया। और ऐसा नहीं है कि ख़वातीन हमारी किसी भी लिहाज से कम है, लेकिन जो राइट्स हैं उस पर डिबेट हो सकती है। बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो ख़वातीन को फेस करना पड़ते हैं, लेकिन इनका हल भी तो राइट फोरम्स बने हुए हैं, फोरम्स का इस्तेमाल भी तो नहीं हो रहा। शानिया जी बिल्कुल, फोरम का इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अवेयरनेस कम है। अगर अवेयरनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो तो फीमेल्स तक रसाई मुमकिन हो, तो मुझे लगता है कि ये जो गैप है ये बहुत जल्द कवर हो सकता है। अगर हम हाँ बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आप समझती हैं कि अवेयरनेस हमें पैदा करनी पड़ेगी इस पे, और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो ख़वातीन के जो हुकूक हैं उनको उन तक रसाई भी आसानी से मिलेगी। फातिमा खान, आप चूँकि बड़े सेमिनार्स भी करती हैं, काम भी करती हैं ख़वातीन के हवाले से, और बड़ी हाइट पर एक्टिव हैं, आप समझती हैं जो ख़वातीन के मुतालबात हैं, औरत मार्च, और वैसे भी ख़वातीन जो अब हम नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हर चीज़ में वो नेक टू नेक चाहती हैं कि मर्दों का मुकाबला करें। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन मुतालबात जो है वो दुरुस्त भी नहीं लगते। बहुत सारे हकूक़ हैं ख़वातीन को, तालीम बहुत सारे एरियाज़ में है, वहाँ पे इसलिए नहीं दिलाई जाती कि इन्होंने पढ़ के क्या करना है, शादी करनी है, इन्होंने आगे जाके क्या करना है, घर ही संभालना है। तो इस तरह के जुमले भी हमें देखने में मिलते हैं, और ये इश्यूज़ हैं, हमारे माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन इनको एड्रेस करने के लिए इनका तरीक़ाकार है। आप जैसी ख़वातीन जो काम कर रही हैं, जो कमीशंस बने हुए हैं ख़वातीन के वाले से, जो NGOs बनी हुई हैं, हमारी पार्लियामेंट है, तो क्या हम वहाँ का रुख नहीं कर सकते? हम क्यों सड़कों पे ही, और क्यों हम चीज़ों को मिक्सअप करते हैं जिसकी वजह से जो बुनियादी मुतालबात हैं वो दब जाते हैं? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर कि आपने मुझे मौका दिया आज ख़वातीन के 7वें दिन के ऊपर बात करने के लिए। और सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज़ जो है इसी चीज़ से करूँगी कि मेरे साथ पैनल में मौजूद जितनी ख़वातीन हैं, और जहाँ तक वो ख़वातीन मौजूद हैं जो हमारी आवाज़ सुन रही हैं, सबसे पहले तो मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी आज के आलमी दिन के हवाले से। और ज़फ़ीर, आपने जो क्वेश्चन किए हैं
उन पे मैं पहले तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ख़वातीन के राइट ऐसे हैं कि जिनके हवाले से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है आज भी, क्योंकि बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जो हमारी तरह मुख्तलिफ फोरम तक जिनकी रसाई है या जो पहुँच सकती हैं या जो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। लेकिन आगाही देने की ज़रूरत उन औरतों को है जो कि ग्रास रूट लेवल पे हैं। अगर हम उनको हम आगाही जो है वो मार्च के थ्रू नहीं दे सकते, या ये मेरा अपना ऑप्शन है, मेरा अपना ओपिनियन है, दूसरे इससे जो है इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन मार्च करके हम उस औरत तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा रहे जिस तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचानी है। मार्च करके हम अपने हकूक के लिए क्या साबित करना चाह रहे हैं। हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, हमें कम्युनिटीज़ के लिए काम करना है, हमें उस औरत के लिए काम करना है जिसे इस मार्च का कुछ भी नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि औरत की एम्पावरमेंट क्या है या औरत के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, वो बाहर निकल के क्या मार्च करेगी, जिसे अपने राइट का पता ही नहीं है। हमें ये आवाज़ ले जानी है ऐवान बाला तक, और उसके बहुत सारे रास्ते हैं। हम डायलॉग कर सकते हैं, हम टेबल पर बैठ सकते हैं, हम पॉलिसी साजी कर रहे हैं, हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं। बहैसियत मेंबर कमीशन मैं इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का कमीशन काम कर रहा है, पाकिस्तान की तारीख में उसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। जैसे प्रो वुमेन लेजिस्लेशन जो है पाकिस्तान में पास हुए हैं, वो इन कमीशन का और इन जो पॉलिसी साज हैं इन्हीं की काविशें हैं। ठीक, इन कमीशन ने सड़कों पर निकलकर जो है हमने मार्च नहीं की, लेकिन हमने डायलॉग के थ्रू ये काम किया है, हमने कंसेंसस के थ्रू। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, अच्छी बात है, और यही वो तरीका है जिससे आप अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, अपने हकूक़ की बात कर सकते हैं। डॉक्टर शहज़ैब, आप चूँकि मेडिकल से आपका ताल्लुक़ है, और मेडिकल में हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी हमारे माशरे में भी और पाकिस्तान में भी ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, वोटर्स की तादाद भी ख़वातीन वोटर्स की ज़्यादा है। आप किस तरह देखती हैं? आपने खुद चूँकि मेडिकल पढ़ा है और आप प्रैक्टिसिंग इस वक्त डॉक्टर भी हैं, अब आपको लगता है हकूक़ का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और तरीक़ाकार आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं? और आपके साथ जो आपके कुलीग्स थे, ज़ाहिर मेल डॉक्टर्स भी होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, इश्यूज़ हैं, वाकई में ये मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस दिन मुझे बुलाया और अपने शो पर बोलने का एक मौका दिया है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। और मेरे साथ दूसरे भी को पैनलिस्ट हैं, उन सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं उन्हें भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उन मर्दों को भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि इंटिमिडेटेड फील नहीं करते हैं कि अगर कोई औरत उनके साथ कदम से कदम मिला के चलती है या उनसे एक कदम आगे बढ़ के चलती है। साथ ही मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि मेरी फील्ड में मेरा, क्योंकि आई एम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वर्किंग इन अ वेरी डिग्निफाइड हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि मेरी अपनी जर्नी थोड़ी सी काफ़ी डिफरेंट रही है। मैंने जेंडर बायस बिल्कुल फेस किया है, पर लाइकली जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना एक जो एटीट्यूड है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, आपकी जो जर्नी है, आप उसमें फोकस रहें। मेरा जो शोबा है उसमें बहुत सारे लोग हो सकता है इससे इख्तिलाफ करें, कुछ हो सकता है कि मुझसे एग्री करें और कहें कि बिल्कुल हमारी जर्नी भी इससे रिलेटेबल है। मुझे एज सच ऑनेस्टली आप कहेंगे कि मैं बहुत पॉजिटिव साउंड कर रही हूँ, पर ये बहुत हद तक सच है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मास लेवल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा। उसकी वजह सबसे ज़रूरी मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है तो सराउंडेड ऐसे पर्दों की गिर्द रही है। मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा बहुत इंकरेज किया है चीज़ों को लेके, मेरे भाई ने भी बहुत इंकरेज किया है, एंड टुडे माय हस्बैंड हैज बीन वेरी इंकरेजिंग। तो आपकी जो सराउंडिंग है उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है। तो मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि आप जिस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को कैरी करते हैं तो आपसे उतनी लेवल्स की डिफिकल्टीज आती हैं और उतनी ईजी से कंफर्ट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आपको खुद अपनी आवाज़ से बनना होगी। और आज के इस
دور میں اگر آپ ریشو دیکھیں ہماری فیلڈ میں تو 70-30 کا ریشو ہے. 70% تو ہماری فیلڈ میں صرف عورتیں ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اور جو لڑکیاں ہیں وہ ڈاکٹر کیوں بن رہی ہیں کیونکہ انہوں نے تو گھر ہی چلانا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے ڈاکٹر. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک پہ جانا ہے مجھے, اور بریک سے واپسی پہ پھر ہم آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے, اور آپ جیسی خواتین جو ہیں وہ باقی خواتین کے لیے کس طرح موٹیویشن کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس پہ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اور خواتین کے جو حقوق ہیں اس پہ, اور بریک سے پہلے ڈاکٹر شہزف ہم سے بات کر رہی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کو کیا کیا ایشوز کا سامنا رہا. ڈاکٹر صاحبہ, ایشوز بالکل ہیں اور اسی معاشرے کا حصہ ہیں ہم, اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں, لیکن اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ ناظرین جو آپ کو سن رہے ہیں اور وہ خواتین جو آپ کو سن رہی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی, اور کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے حقوق کے لیے سٹینڈ کرنا ہے, اپنی آواز کیسے بلند کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ آپ سیلف ورتھ کیا ہے. ایک عورت اگر چاہے تو وہ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتی. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میں یا جو میرے کو پینلسٹ ہیں جو آج اس مقام پہ ہیں, تو کوئی بھی عورت اس مقام پہ ہو سکتی ہے. ہر انسان کی ایک اپنی جرنی ہے اور وہ اس کو طے کرتا ہے اپنے طریقے سے. تو میرا کہنا اور میرا ایک میسج ساری عورتوں کو یہ ہوگا, اور ان سارے مردوں کو بھی یہ ہوگا جو ان عورتوں کے لائف میں کوئی نہ کوئی رول پلے کرتے ہیں, پہلے وہ ایک ہسبینڈ کا, ایک بھائی کا, ایک باپ کا, کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی لائف میں جو ایک عورت ہے وہ ابھی اپنے رول پلے بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے, لیکن ان سارے رول پلے کے اندر اگر ایک چیز جب وہ عورت نہیں کر رہی ہوتی وہ یہ کہ وہ خود کے سیلف ورتھ کو کہیں بھول جاتی ہے, اور وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی خود کی امپورٹینس یا اس کی خود کی ایگزسٹنس ایک سوسائٹی پہ کتنا امپورٹنٹ امپیکٹ پلے کرتی ہے. تو اگر آپ خود کی سیلف ورتھ کو سب سے پہلے جاننا شروع کر دیں اور ریئلائز کر لیں کہ آپ ایک سوسائٹی کے ایک امپورٹنٹ کیئر ٹیکر ہیں اور آپ ہی سے یہ فاؤنڈیشن بنتی ہے, تو آگے مسئلے وہاں سے بھی حل ہونا شروع ہوں گے. دوسری امپورٹنٹ بات, میں خود بھی کیونکہ ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, ویمن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں, اور میں خود ایک NGO رن کرتی ہوں, تو میں ان ساری, جیسے ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس کی, تو میں ان ساری NGOز سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں جو میرے بھی طرح سے کام کرتے ہیں کہ ہم جن لیول پہ اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں وہ بہت چھوٹے لیول سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم گھر گھر سے جا کے اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں اس وقت. یہ ہم اس لیول پہ بات کر رہے ہیں جہاں پہ ڈومیسٹک ایشوز بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو بہت چھوٹے سے اگر ہم اسٹارٹ کرنے کی بات کریں تو اس لیول پہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اور اس کے لیے پھر ہمیں وہ چینل اختیار کرنے ہیں, رائٹلی چینل, جو کہ ہمارے پلیکارڈ صرف نہیں رہ جاتے, اس میں ہمیں اس سے بڑھ کر اسٹیپس لینے پڑیں گے, اس سے بڑھ کر کچھ ایشوز کو سالو کرنا پڑے گا, اور وہی پوائنٹرز کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی, یہی میسج ہے کہ آپ اپنی پہچان سب سے پہلے بتانے, تو کوئی پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جنرل بائس وہاں پہ ایسا رہ جائے گا جس کو آپ بیٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد, آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا, اور آپ بتا رہی تھی کہ کس طرح خواتین جو ہیں وہ اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں اور موٹیویٹ کر سکتی ہیں اپنے آپ کو. جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو سارے لوگ یہ ڈسکس ضرور کرتے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں جس طرح کچھ دیر پہلے ہم پروگرام میں یہ بات بھی کر رہے تھے کہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ فورمز موجود ہیں آواز بلند کرنے کے لیے, اور بہترین فورم آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اور اس کے میڈیا ہے, سیمینارز ہیں, NGOز ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں آپ کے پاس جہاں پہ آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے, اور وہ آپ کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں سنی اور سمجھی بھی جا سکتی ہے. اب نیرم, اس چیز پہ ہم کیوں فوکس نہیں کر رہے اور یہ اویئرنیس کیوں نہیں دے رہے؟ ہم لانگ مارچ بھی کر رہے ہیں, مارچ بھی کر رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے کہ ایک خاتون گھر پہ بیٹھ کر, چاہے وہ کسی قبائلی گاؤں میں ہو, اسلام آباد میں ہو, کراچی میں ہو, یا وہ پنجاب کے کسی کھیت میں بیٹھی ہو, لیکن وہ انٹرنیشنلی تمام چیزوں سے لنک ہو سکتی ہے, وہ پیسے بھی کما سکتی ہے, وہ اپنے گھر کا جو خرچہ ہے وہ خود چلا سکتی ہے. اس چیز پہ ہم کیوں نہیں اویئرنیس دے رہے؟
اس میں اگین میں تھوڑا سا یہی بولوں گی کہ دیکھیں ایز فار ایز جہاں تک آپ کے ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں تو ایک حد تک تھرو میڈیا اینڈ تھرو سوشل میڈیا بہت تھرو ایجوکیشن سسٹم ایک اویئرنیس ہو چکی ہے کہ یہ میرے رائٹس کیا ہیں, مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے اپنی آگے جنریشن کے لیے کیا کرنا چاہیے. مگر اگر ہم ماسس کی بات کریں نا تو چیزیں بہت چینج ہو جاتی ہیں. اگر ماسس کی بات کریں تو اسٹل آج بھی بہت سے ایسے ریجنز ہیں, بہت سے ہمارے مطلب جو 4 پروونسز میں سے آپ دیکھ لیں بہت کلیئر ہے کہ کتنی لڑکیاں پرائمری بھی کمپلیٹ کر پاتی ہیں. وہ کون سی ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک باپ یا ماں اپنی بچی کو اسکول جانے سے روک دیتا ہے یا اس کی ذہن میں آتا ہی نہیں. کیا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا اس کی طرف یہ جو ہماری کاوشیں ہیں کسی بھی کا تعلق, میرا تعلق کسی بھی فیلڈ یا پروفیشن سے ہو, کیا میں اس کو اس آواز کو اٹھا رہی ہوں یا اس کو کسی فورم پہ لے کے جا رہی ہوں, یا جو لیجسلیشن ہو رہی ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں وہ لوگ فار ایگزامپل اف آئی ایم رسپانسبل کسی ایریا کے لیے کہ جو مجھے یہاں پہ اسکولز بنانے ہیں, کیا مجھ تک یہ بات پہنچی کہ کس کس ایریاز میں اسکول کی ضرورت ہے؟ یہ پریکٹیکل اگر کام نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے نیکسٹ 100 ایئرس تک یہی نعرے بازیاں چلتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے آپ. رخشندہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں موٹیویشن ہے آج کل ایک ڈرامہ جو ISPR کی پروڈکشن ہے سندھ پہ آہن بڑا زبردست چل رہا ہے, موٹیویشن ہے, اور خواتین ہم دیکھتے ہیں نہ صرف فورسز میں بلکہ ہر میدان میں, کرکٹ ٹیم بھی ہے, فٹ بال ٹیم بھی ہے, پائلٹس بھی ہیں, اور ہر میدان میں لڑکیاں ہمیں پاکستانی لڑکیاں نظر آ رہی ہیں سامنے. اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے آئیڈیاز کتنا موٹیویٹ کرتے ہیں ینگ گرلز کو؟ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آئیڈیل سچویشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم کہیں کہ اگر ہمارے پاس اربن ہم پاپولیشن کو دیکھیں فیمیلز کی, سو دے آر پریولیج, دے ہیو اپارچونیٹیز. اور اس طرح کی چیزوں کو جیسے ISPR نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ ایک اویئرنیس کریٹ کریں دیٹ وی آر گیونگ پلیٹ فارم ٹو دا فیمیلز ان ایوری فیلڈ. تو اس طرح کے جب ہم لوگ اس طرح کے انیشیٹیوز لیں گے تو یہ میسج جو ہے وہ ہمارے پاس رورل ایریاز میں بھی جائے گا, اور اس سے ان کے اندر بھی جو ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایجوکیشن حاصل کریں اور اس طرح کے پلیٹ فارم پہ جائیں, خود کو بھی منوائیں اور اپنے گھر والوں کا بھی جو ہے وہ سپورٹ سسٹم بنے. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ہائی لیول سے شروع ہوتی ہیں اور دین یہ دے ریچ ان ٹو دا گراس روٹ لیول. اگر ہم لوگ دیکھیں کہ آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں, جیسے ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے کہ جس میں ایک چھوٹی سی بچی کو اس کے باپ نے صرف اس لیے قتل کر دیا دیٹ شی از اے فیمیل. تو اس طرح کے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں ابھی تک. اور ایک ایسے لوگ بھی موجود ہیں جیسے ہمارے پاس لیفٹیننٹ جنرل نگار ہیں کہ وہ فرسٹ فیمیل, انہوں نے کتنا اچیو کیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان جو گیپ ہے نا, ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے. تو اس کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو ہی فلفل کرنا پڑے گا کہ جو اتنے پریولیجڈ ہیں کہ جو اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. اب اگر میں اپنی ایگزامپل دوں, بینگ اے اسٹوڈنٹ, میں اگر چاہوں تو میں صرف اپنی اکیڈیمکس تک ہی رہوں, مجھے اس چیز سے کیا فرق پڑے کہ کسی کی لائف میں کیا پرابلمز ہیں. لیکن اگر ہم لوگ اس چیز کی آنرشپ نہیں لیں گے تو یہ جو گیپ ہے دو ایکسٹریم کا, یہ بڑھتا چلا جائے گا, یہ مزید بڑھتا چلا جائے گا. تو ہمیں بھی ایک آنرشپ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایسی لوگوں کی مدد کریں کہ جو اس کی نیڈ میں, جیسے ایک اور کامن ایگزامپل ہے کہ ہر گھر میں کلیننگ لیڈیز ہوتی ہیں, کیا ہم لوگ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اگر ان کے کسی کا بیبی ہو رہا ہے تو کیا ہم انہیں میٹرنل لیوز دے رہے ہیں؟ بلکہ اس کا اپوزٹ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ آؤ کام کرو, کیسے چیزیں مینیج کرو, جیسے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایٹیٹیوڈ, یہ ہمارے رویے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. شانیہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پولیٹیکلی, چونکہ آپ زیادہ ووٹ کی بات کرتی ہیں, حقوق کی بات کرتی ہیں, سیاست کرتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو رویہ ہے ہمارا معاشرتی رویہ, وہ بھی بہت بڑا ایشو ہے اور وہ میٹر کرتا ہے؟ ہم خواتین کو سامنے والی سیٹ دینے سے بھی گریز کرتے ہیں, اور جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ جہاں اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہار رہے ہیں وہاں پہ آپ خواتین کو دے دیا, یا اسپیشل سیٹ سے لے کے آگے, وہاں تو ظاہر مجبوری ہوتی ہے, کوٹا ہے, اس کوٹے پہ خاتون نہیں آنا ہے, کوئی مرد آ نہیں سکتا. ویسے جہاں چانس لگ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم خواتین کو نمائندگی نہیں دیتے. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ کیوں لگی ہوتی ہے تو خواتین کو سب سے پہلے آفر کیا جاتا ہے کہ آپ اگر آپ نے بل جمع کرانا ہے تو آپ بل جمع کرا لیں, کہ اسٹوڈنٹ فیس جمع کرا رہی ہیں تو ان کو پہلے کہ کسی خاتون کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو مکس اپ بھی ہو رہی ہیں, جہاں پہ ہمیں خواتین پہ تشدد نظر آ رہا ہے, وہاں خواتین کی ہیلپ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. رویوں کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں؟ شانیہ خان.
जी मुझे आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, रवैयों को दुरुस्त करने के लिए मेरे चीज है वो, जैसे हमने इस्लामियात की किताब और बाकी सारी एजुकेशनल की जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट्स हमने की है अपनी सिलेबस में। तो मुझे चाहिए कि फीमेल का जो एक हमारा हमें जो है हमेशा से है ना, फीमेल फीमेल फीमेल, हम भी इंसान हैं, हम भी इनके साथ ही आदमियों के साथ ही लेकर सब कुछ चलते हैं, हमारे पे जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एक मतलब शुरू प्री नर्सरी से लेकर बच्चों को शुरू लेवल से ही स्कूल्स में ये सिखाया जाए कि आपने अपनी मदर के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, फीमेल्स के अपने हकूक क्या होते हैं। हर अभी आप यकीन करें, टीन एज की बच्चियों को अपने हकूक के बारे में नहीं पता कि उनके क्या हकूक हैं। उनके साथ अगर हैरेसमेंट का कोई इशू होता है तो वो अपनी इज्जत का समझकर खामोश होकर बैठ जाती हैं कि कल को हमारे अब्बू हमें पढ़ने नहीं देंगे, हमारे भाई हमें पढ़ने नहीं देंगे। अगर हमें उनको बताया जाए, हम उनको बताएं कि ये तुम लोगों के हकूक है और ये तुम लोगों को पता होंगे, तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ हो तो तुम लोगों ने क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चियां पीछे हटेंगी। हम अपने आप को ज्यादा बहादुर समझते हैं। और रही बात आप पॉलिटिकल साइड की आप बात करें, तो मेरा नजरिया ये है कि आदमियों को डर लगता है, फीमेल से डर लगता है कि वो एक घर को इतने अच्छे तरीके से चला रही हैं, अगर वो हुकूमत में आ गई या वो अच्छी किसी बड़ी पोजीशन पर आ गई तो वो हमारे ऊपर हुक्मरानी ना करने लग जाएं, क्या वो हम पे हुक्म चलाने ना लग जाएं कि आप ये करें आप ये करें। अब भाई अरे हम तो ये कहते हैं सबसे कि आप आकर चलो हमारे साथ, आप हमें इज्जत दो, हम आपको डबल इज्जत देंगे, पर आप इज्जत देने वाले तो बनो। फिर साथ ही मैं अपने उन भाइयों का और अपने वालिद का, अपने सोसाइटी में उन लोगों का भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर आज मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ना हो, मेरे भाइयों का सपोर्ट ना हो, मेरे बाप का सपोर्ट ना हो, मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह पे खड़ी होती। मैं बड़ी कंजेस्टिव साइड के रूरल एरिया से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा पॉलिटिक्स में आना, मेरा एक बिजनेस वुमेन बनना, ये इस बात की गवाही देता है कि नजरिया बदल रहा है। जहां मेरे घर में पर्दे की इजाजत थी कि आपने पर्दे के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना, आज मैं सोशल मीडिया पर स्काइप पर आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, ये मेरे लिए कामयाबी है। तो मैं अपनी बाकी बच्चियों को भी बोलती हूँ, आप अपने हकूक के बारे में जाने, ठीक पता हो आपको, ताकि आप अपने हक के ऊपर बात कर सकें। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। फातिमा, आप किस तरह देखती हैं, खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी के साथ आपका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक है, असम्बलियाँ और बलूचिस्तान हुकूमत का भी, उनके साथ भी मिलकर आप प्रोग्राम्स करती हैं, सेमिनार्स करती हैं। अवेयरनेस बहुत बड़ा इशू है और वैल्यूज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर इलाके की अपनी वैल्यूज़ हैं और वैल्यूज़ से हटकर जब आप बात करते हैं तो वो आपके लिए एक चैलेंज बन जाता है। और उस एरिया में जहाँ आप काम कर रही हैं, ख़वातीन को के हकूक़ के हवाले से अवेयरनेस चलाना, उनसे बात करना, उनको सेमिनार्स तक लेकर आना ही एक बड़ा चैलेंज है। इन चैलेंजेस को और ख़ासतौर पे अवेयरनेस को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत? ये देखते हैं कि अवेयरनेस, हेलो जी जी सुन रहे हैं हम। जो पहला एक चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे अवेयरनेस की जिस तरह कैंपेन्स रेज की जा रही हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट की कोई भी चीज जो है वो अकेले नहीं की जा सकती, चाहे वो सोसाइटी हो, डेवलपमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो। ये मल्टी स्टेक होल्डर ओनरशिप की बात है कि जहां सब यकजा होकर, मुत्तहिद होकर औरत की और खातून की बेहतरी के लिए जो है वो आवाज उठाए और मिलकर काम करें। यहाँ पे जो प्राइवेट मीडियम्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो प्रिंट मीडिया है, रेडियो का एक वॉइस मीडिया जिसको हम कहते हैं, कि जो रेडियो फॉरम्स हैं जहाँ पर जो है लोग मुख्तलिफ ज़बानों में जो है रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, कंडक्ट करते हैं। उसमें मुख्तलिफ ख़वातीन जो कि शोबे में काम कर रही हैं, फील्ड में काम कर रही हैं, उनके रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, रेगुलर प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं इन प्रोग्राम्स के अंदर। और अवेयरनेस के मीडियम को हम बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स की जा सकती हैं, जिन लोगों का एक्सेस है उनके लिए। इसी तरीके से लेजिस्लेशन हो रही है, इसी तरीके से पॉलिसी आ रही है। तालीम का फरोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गांव की सतह पर और रूरल एरियाज़ में। जब तक रूरल एरियाज़ की ख़वातीन को तालीम नहीं फराहम की जाएगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने उनको अवेयर किया है किसी भी हकूक़ के बारे में।
दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ख़वातीन की तरक्की में, और बलूचिस्तान की हुकूमत भी इस पे काम कर रही है और हम समझते हैं कि मज़ीद भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। एक तो एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, और दूसरी चीज़ जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। कि जब तक आप खातून को जो है सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करेंगे तब तक वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दे पाएंगी, तब तक वो अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, तब तक वो बेहतर पॉलिसी साजी और बेहतर फैसला साजी नहीं कर पाएंगी। तो ये ठीक। दो चीज़ें, एक एजुकेशन और एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो जब तक आप खातून को नहीं देंगे, आप ना तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, ना उसका फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, ना पॉलिटिक्स में उसको हिस्सा दे सकते हैं, ना पॉलिसी साजी में ला ठीक। सकते हैं। तो खवातीन के लिए जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, खास तौर पे हमें मर्दों के साथ मैं इस फॉरम को यूटिलाइज करते हुए ये बात करूंगी कि हमें मर्दों की अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है, कि जब हम औरत के हकूक़ की बात करते हैं तो हमें मर्द को ये रियलाइज़ कराना है कि औरत की क्या हकूक़ है। बेशक हमारे अलग अलग तरीके हों, हर तबके का अलग तरीका होता है, लेकिन कॉज सबका एक है, हम सबको ठीक है, मिलकर एक काम क्या करना पैगाम चाहिए। देना चाहेंगे? प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी 10 सेकेंड है आपके पास। मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि हमें अब इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए कि औरतें कमज़ोर हैं। बेशक ये हम जब भी बात करते हैं कि जी खातून क्या नाम, औरत का नाम आते ही मजलूमियत एक हमारी आंखों में झलकने लगती है और हमारे सामने इमेज डेवलप करती है, ऐसा नहीं है। औरत नाम है जुर्रत का, हिम्मत का, बहादुरी का, और ये औरत ही है जिसकी जुर्रत और हिम्मत ने हम जैसी औरतों को इस मकाम तक पहुंचाया ठीक। है। और आज हम आने वाले अपने फ्यूचर की जो औरतें हैं उनको यही पैगाम देंगे कि रोना धोना बंद करें और मिलकर अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए काम करें, बाहर आए। ठीक है, हम शानिया आप इसके क्या बाद पैगाम देंगी? जी मैं भी बिल्कुल यही पैगाम दूंगी कि अपने हकूक के लिए बात करें, आवाज उठाएं। आपको अपने हकूक के बारे में पता होगा तो आप अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो इस ट्रॉमा से निकाल सकेंगे। ठीक हो हीरा? मैं यही बोलूँगी, जो बच्चियाँ हैं हमारी, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बोलूँगी कि डोंट फील डिप्राइव्ड। जो आप फील करते हैं फिर वैसे ही आप सोचने लगते हैं, फील एम्पावर्ड। सही। तो पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। और औरतों के लिए ये है कि हम लोग बहुत से अपना फोकस जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ा डिफरेंट रखते हैं और फिर चाहते हैं कि पर्सनालिटी ग्रो हो। तो जितनी देर फॉर एग्जांपल आप 5 ड्रामे देखती हैं तो एक बुक भी पढ़ लिया करें। सही, ये बहुत अच्छी दैट्स हाउ वी कैन ग्रो आवर माइंड्स। रीडिंग्स होनी चाहिए। रक्षिंदा आप क्या पैगाम देंगी यूथ को? मेरा पैगाम यही है यूथ को भी, और हमारी जो ख़वातीन आज देख रही हैं ख़ास तौर पे, उनको मेरा भी ये है कि ऑनरशिप लें अपने आप की। कोई और आपको क्यों बताए कि भाई आप औरत हो, इसको सेलिब्रेट करो। यू शुड नो हाउ टू टेक ऑनरशिप ऑफ योर सेल्फ, और आप खुद को एजुकेट करें। और जो लोग आपके सबॉर्डिनेट हैं उनकी सपोर्ट सिस्टम बने, और जो आपसे हायर लेवल पे आप उनको आइडियलाइज करें, उनसे कंपटीशन में नहीं बल्कि उनकी सपोर्ट लेकर खुद को अपग्रेड करने की कोशिश ठीक है, करें। 5 मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हमारे साथ में मौजूद थी। आज का प्रोग्राम हमने ख़वातीन के नाम किया, और इस ख़वातीन को माशरे से आप अलग कर ही नहीं सकते, और ये एक डिबेट बन चुकी है जो कि मैं बुनियादी तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि औरत के बगैर माशरा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और जब से दुनिया कायम है, औरत का एक अपना मकाम है, उस मकाम से कोई उसकी नफ़ी भी नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें काम करना होगा। हमें ख़वातीन को हकूक़ देने होंगे, और ख़वातीन को उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका भी हमें एहतराम करना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।